टाइम अब उनसे पूछिए कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं सर जी। अगर एटीएम है तो ले आइए सर, अभी आपका पेमेंट कर देते हैं। और एटीएम लेकर कर आते हैं, राजी हो गए तो दोस्तों देन उसी टाइम का रजिस्ट्रेशन करिए। और आप बिल्कुल नए हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता है, आप अपने अपलाइन को फोन लगाइए, जो आपके एक्टिव अपलाइन में उनका पेन कार्ड और दोस्तों और आधार कार्ड भेज दीजिए अपने अपलाइन के पास, वहां से रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहीं बैठे बैठे उनकी लॉग आईडी अपने अपलाइन को उनका एटीएम कार्ड बनवा बता करके वहीं से दोस्तों आप पैसा उनका कटवा दीजिए और बंदा आपके साथ ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग करने के बाद हमारा सेफ स्वैप ऑफिशियल चैनल पर दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एफआईएम कैसे करते हैं, सेम टाइम एफआईएम करके टूल्स देकर काम खत्म। अगर दोस्तों इसके बाद उनके मन में कोई क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन सोच के बताते हैं, तब दोस्तों आप उन्हें वहां पर टूल्स छोड़ना है। तो आज दोस्तों आपसे हम बात करेंगे कि अगर इजीली ज्वाइनिंग नहीं होती है तो आपके पास दोस्तों कैसे कैसे लोग मिलेंगे और दोस्तों आपके साथ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेंगे इस बिजनेस में कि सर जी मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए आपका प्लान तो बहुत अच्छा लगा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसी वजह से मैं इस बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं कर सकता। दोस्तों आपने सबसे पहले याद रखिएगा, मुस्कुराइए और एक शब्द जरूर बोलिए, सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस शब्द को गांठ मान लीजिए कि सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी ऐसे ही सोच रहे थे जब दोस्तों मुझे भी इस प्लान को दिखाया गया था। दोस्तों उस टाइम मुझे सर पता है कि एक औसत आदमी, अगर आपकी नौकरी में 10,000 15,000 20,000 रुपए मिलता है तो एक औसत आदमी अचानक इतना पैसा का जरूरत पूरा करने के लिए अचानक व्यवस्था नहीं कर पाता। मैं आपकी बात मानता हूं सर जी, लेकिन दोस्तों बुरा ना मानिएगा, यहां पे एक बात करूं कि क्या आप नहीं चाहते कि मेरे पास में बहुत पैसे हो? सर जी आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा एक अच्छा स्कूल में पढ़े? आप नहीं चाहते कि मेरे पास में एक अच्छा घर हो? आप नहीं चाहते सर मेरे पास एक अच्छा कार हो? आप नहीं चाहते कि मेरे पास में एक अच्छा बैंक बैलेंस हो? और सर आप ये सारी चीज जानते हैं तो सर जी आप यहां पर निर्णय लीजिए। याद करिए, अचानक आपका बच्चे का अगर नौकरी लगना हो और 50,000 रुपए की जरूरत हो तो सर जी आप 10 मिनट में आप जरूरत पूरा कर देते हैं। याद करिए, अगर किसी भी घर के व्यक्ति का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो और दोस्तों किसी हॉस्पिटल में पड़ा हो और डॉक्टर 10 लाख रुपए की जरूरत मांगता है, हम सर जी फटाफट पूरा कर देते हैं। याद रखिए, किसी आदमी की जमीन रजिस्ट्री करानी हो, 20,000 रुपए की कमी पड़ गया हो, अचानक से हम उसको 20,000 रुपए की जरूरत कर देते हैं। ये तो छोड़िए सर जी, अचानक हमारे घर में कोई ऐसा घटना घट जाता है और हमारे पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं हम पैसा की व्यवस्था कर देते हैं। सर जी जो आपके और हमारे कान में गाना बज रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सर जी हमारे पास अगर रेडियो पर आप एक ही चैनल पर और आप गाना सुन रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक बार सर स्टेशन बदलिए और सेफ सब बिजनेस को ज्वाइनिंग करिए और ज्वाइनिंग करने के बाद फिर आपके कान में ही गाना बचेगा कि मेरे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। सर जी ये क्वेश्चन हमारे पास में आया था। तो अगर आपने मेरी बातों से संतुष्ट हैं फिर क्लोजिंग करिए, और आपने मेरे बातों से सर संतुष्ट हो गए तो सर जी अभी आप 10,000 रुपए की व्यवस्था आपके पास है। सर जी आप अपना एटीएम कार्ड लाइए और अपना एक आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए। सर जी अभी ही हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। इस तरह से ठोक करके दोस्तों आप उनको जवाब देना है। एक एक नॉर्मल क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि मैं सोच करके बताऊंगा, तो वही काम दोस्तों यहां भी करना है। पहले आप बिल्कुल मुस्कुराइए और एक शब्द फिर बोल दीजिए कि सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही सोच रहा था। आप उनको बोलिए हम भी ऐसा ही सोच रहे थे, फिर मैंने सोचा कि मेरे अपलाइन अरविंद सर के ज्वाइनिंग की इस बिजनेस को, फिर मैंने सोचा कि मेरा जाएगा तो क्या जाएगा इस बिजनेस में, मेरी अपलाइन का जीवन बदल गया। उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कमा करके 4-4 5-5 बंगले बना लिए, 5-5 कार खरीद लिए, बच्चों की भविष्य बिल्कुल अच्छा हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस हजारों लगा करके करोड़ों कमाने का है। इट मीन्स इस बिजनेस में मैं आपके एक लाइन में समझा दूं तो सर ये बाल से पहाड़ खींचने का काम करता है। और मैं इसी कारण इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया और आज मैं करोड़पति हूं। और मैं आपसे दोबारा पूछूं एक सवाल, आप बुरा ना माने तो सर एक चीज और बताइए कि आपका डिसीजन लेने वाला आपके घर में कोई और तो नहीं है?
और आप दोस्तों उनको अकेले में प्लान दिखा रहे हैं, और ऐसा है तो आज शाम 5 बजे आकर के मैं आपको परिवार को भी बिजनेस प्लान दिखा दूंगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन लोगों के पास आता है, और जहां लोग बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा, दोस्तों आप वहां पर छोड़ देते हैं। इस तरह से ये 4 लाइन को दोस्तों रट्टा मार लीजिए, और रट्टा मार करके दोस्तों आप किसी को अच्छे तरह से आप जवाब दे सकते हैं, और बंदे को दोस्तों तुरंत इंस्टेंट दोस्तों उससे आप डीडी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप बोलेंगे, बुरा ना मानिए कि मैं बीए हूं, एमए हूं, एमकॉम हूं, बीकॉम हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन पढ़े लिखने के बावजूद भी दोस्तों आप जो हैं ये 20, 25, 30, 32 क्वेश्चंस को दोस्तों आप याद नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों किसी का ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिजनेस बड़ा कठिन है, अगर सफलता की संभावना बहुत कम है, तो याद रखिएगा जीवन के अंदर में आप एक क्वेश्चन फिर सुनिए और मुस्कुराइए। सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपकी बात मैं 100% मान रहा हूं कि यहां पर बिजनेस हार्ड है, कठिन है। सर ये बिजनेस सरल है पर आसान नहीं है, जैसे कि आईआईटी, आईपीएस, आईएएस, सीए आदि में सफल होने का प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन सफलता के रास्ते हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऐसे एक भी सफलता नहीं है जो बिना संघर्ष के प्राप्त होता है। इसलिए तो हमें करना चाहिए, वरना हम अपने बच्चे को आईआईटीएन, आईपीएस, आईएएस और सीए आदि की तैयारी कराने से क्यों मना नहीं कर देते सर जी। हर इंसान दुनिया में जिन्होंने अपने औलाद को जन्म दिया है, हर आदमी अपने बच्चे को आईआईटीएन, आईपीएस और आईएएस बनाने का सपना दिखाता है, और बच्चे, लेकिन आप घबराने की सर कोई जरूरत नहीं है। वहां आईएएस और आईपीएस बन सकता है बच्चा, हमारा नहीं बन सकता है सर जी, उसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है ना, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास एक दमदार सिस्टम है। और इस कोविड के समय में भी हमारे जूम पर हमारे सीनियर अपलाइंस हमें लगातार ट्रेनिंग, लगातार प्रशिक्षण देते हैं, और हमें लगातार ट्रेन करते हैं, और सर जी हम भी आपको ट्रेन करेंगे, जिसके माध्यम से आपको सभी चीज सिखला दिया जाएगा, जहां से आपको इस बिजनेस में आसानी से सफलता मिल जाएगा। हमेशा सिस्टम को प्रायोरिटी देना दोस्तों, जब भी आप फॉलो अप करते हैं। बिना सिस्टम का दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हमारे सिस्टम में एक किसान से लेकर के एक डॉक्टर तक, एक चपरासी से लेकर के एक अफसर तक, एक स्टूडेंट से लेकर के वाइफ तक, हाउस वाइफ तक, सभी प्रकार के लोग दोस्तों सफल हुए हैं। दोस्तों जब इतनी दमदारी से आप किसी को आंसर देंगे, तो दोस्तों व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का इतना सुंदर आंसर अगर आप याद कर लिए, और फिर दोस्तों लास्ट में क्लोजिंग करना नहीं भूलना, उनका एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगना नहीं भूलना कभी भी। 99% से सोपियंस दोस्तों एक गलती करते हैं, और दोस्तों आपने गलती नहीं करना है। कभी कभी किसी अच्छे परिवार में आप चले जाते हैं, तो कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी निकल करके आपके पास आता है कि सर जी पैसा सब कुछ तो नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन सर जी पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। एक लाइन का क्वेश्चन आप सबको याद हो रहा होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो, अंतिम सांसें चल रही हो, आप अगर किसी परिवार, उनके परिवार का नाम मत लीजिएगा यहां पर, किसी परिवार का कोई सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती हो, उस समय पैसा को लेकर के उस व्यक्ति के मन में क्या बीत होगा, उस परिस्थितियों से गुजरने पर पता चल पाएगा कि इस भौतिक युग में पैसा की क्या उपयोगिता। आप सारे लोग जानते हैं दोस्तों, इस कोविड में अच्छे अच्छे लोगों को हिला दिया इस कोविड ने। पैसा सुख शांति के लिए कितना जरूरी है, वैसे पैसा आप में, अपने आप में पानी की तरह होता है सब। अगर पैसा शराब में मिलाया जाए तो शराब जैसा, अमृत में मिलाया जाए तो अमृत जैसा हो जाता है। पैसे अपने आप में अच्छा और बुरा नहीं होता, यह तो साधन है, आप जैसा चाहो ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं सर जी। इसलिए पैसा का होना हमारे जीवन के भौतिक सुख में 99% काम करता है दोस्तों। पैसा नहीं तो आपकी स्कूटी नहीं चल पाएगी, पैसा नहीं तो सर जी हम अपने कोलगेट ब्रश भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पैसा नहीं तो हम नहा नहीं सकते उस साबुन से। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हर इंसान को अमीर और गरीब है, पैसे की जरूरत है सर जी। और इस इंडस्ट्री में आइए, अगले वीक में मात्र 2 रिकमेंडेशन करने से आपको 1400 रुपए आपके अकाउंट में आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पर। और आप 10-10 ज्वाइनिंग कराएंगे तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए भी आएंगे, और आपकी टीम काम करेगी, लगातार पैसे आएंगे।
और दोस्तों लास्ट में क्लोजिंग पैन कार्ड आधार कार्ड डाल नहीं भूलना। अभी भी दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, जब हमारी कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट था तभी लोग बोलते थे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और आज छोटे बड़े सब प्रोडक्ट आ गए हैं तभी लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट महंगे हैं। एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा आएगा और इसका आंसर वैल्यू ऑफ द मनी, प्रोडक्ट बहुत महंगे कैसे देंगे सर। जब आपने कोई ऐसा बोलेगा सर प्रोडक्ट आपका प्लान देखने के बाद, सारी क्लोजिंग करने के बाद, अब बंदा जो आपके साथ तांडव करता है कहता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे, आप अब उनसे सवाल पूछिए फिर मुस्कुराते हुए। उन्होंने आपसे सवाल पूछा, अब हर सवालों का जवाब सवालों से देना सीख जाओ दोस्तों, कभी भी जीवन में फेलियर नहीं हो जाएंगे। हर सवालों का जवाब सवालों से ही देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखने का मजा सबसे ज्यादा कहां आएगा? सिनेमा हॉल में, आपके घर का टीवी में, आपके मोबाइल में, और मल्टीप्लेक्स मॉल में। इसकी टिकट तो बहुत महंगी होती है ना, लेकिन मजा कहां आता है दोस्तों? वहीं पर जाकर के आता है। अगर आपको मोबाइल पसंद आया तो 3000 वाला मोबाइल फोन रखना पसंद करेंगे या कोई ब्रांड फोन एप्पल का रखना पसंद करेंगे? आप अपने जीवन में याद रखिए, आप अपना ऑफिस अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑटो रिक्शा से जाना पसंद करेंगे, बाइक से जाना पसंद करेंगे, सर जी आप खुद की एसी वाला कार से जाना पसंद करेंगे? आप अपने बच्चों को कहां पढ़ाना पसंद कर देंगे? सरकारी चुंगी वाला स्कूल में या महंगी फी वाले पब्लिक स्कूल में? सफर करने के लिए ट्रेन कौन सा डब्बा आपको पसंद आएगा सर जी? आप बताइए, एसी वाला बोगी, नॉर्मल नॉर्मल जनरल डब्बा? ये आप कौन से साथ क्वेश्चन होगा, वो आपको आंसर निकाल करके देंगे कि नहीं देंगे? मेरा दूसरा सवाल, फिर एक सवाल और ठोक दीजिए आपसे। मेरा दूसरा सवाल आप बताइए सर जी, 10,000 रुपए लगा करके और लाखों करोड़ों कमाने का मौका अगर आपको मिले तो क्या यह कोई रिस्क है? यह कोई रिस्क है तो बताइए। जहां 10,000 रुपए लगा करके एक भागवत गीता खरीद करके दोस्तों आप यहां पर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा टीम खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। जब ने आपने क्वेश्चन का आंसर रटे रहेंगे तभी तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाते हैं, और क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों, आप क्या अच्छा मार्क्स लाएंगे? यह बहुत सारे लोग ने हमारे यहां 10,000 रुपए लगा करके और करोड़ों कमाए, उसमें मैं भी हूं, और एक कमा भी रहे हैं। यहां पर हम सर प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सामान हमें बिल के साथ सर मिल जाता है, और जीवन में एक बार सिर्फ परचेजिंग करना है, और जीवन में एक परचेजिंग करने के बाद आपकी लाइफ लग्जरी हो सकती है। हमारे सिस्टम की बात मानकर अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो सर जी आपकी जीवन में सारे आवश्यकता यहां से पूरे हो सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट महंगे पर गए 10,000 के प्रोडक्ट पर, तो आप बताइए जीवन में 10,000 रुपए में आप कौन बहुत बड़ा सा काम कर सकते हैं? एक चाय वाला अगर दुकान चाय का भी खरीदता है ना, खोलता है, तो दोस्तों 50,000 रुपए लगानी पड़ती है सर जी। और 50,000 रुपए लगाने के बाद हर दिन दूध खरीदता है, हर दिन चाय पत्ती खरीदता है, हर दिन चीनी खरीदता है, और लोगों के ग्लास और कप भी जूठा धोता है, तब पैसा कमाता है। और 10,000 रुपए में हमारे यहाँ टाई और कोट पहन करके और आपको अच्छा परफ्यूम मार करके यहां पर सर जी आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। दुनिया का, वर्ल्ड का अद्भुत बिजनेस है सेल्फ ऑफ इंडस्ट्री। आप कितने अच्छी तरह से उनको समझा सकते हैं, और लास्ट में क्लोजिंग करना, पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनका पैसा लेना दोस्तों नहीं भूलना, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। जितनी अच्छी तरह, और प्रोडक्ट महंगे पर बहुत सारे आंसर्स हैं, मैं आपको 1 घंटे इसके ऊपर में बता सकता हूं दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज जितना क्वेश्चन होगा दोस्तों उसका हम आपको जवाब देंगे। एक लोग ऐसे क्वेश्चन आपसे करेंगे, घर घर जाकर के हम किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ सकते, ना किसी का दरवाजा खटखटा सकते, सेल्समैन जैसा काम नहीं कर सकते, ऐसा भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा। फिर आप उनसे एक सवाल ठोक दीजिए, सर मेरा सवाल एक आपसे है, आप बुरा ना माने तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए पूछिए, हर काम अगर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे भी जब पहले से इस बिजनेस के बारे में जब ये बिजनेस मेरे पास आया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, क्योंकि सर जी मैं आर्मी के नौकरी में था और भाई बहुत साई नेचर का था, मैं किसी के पास जाकर के बात नहीं कर सकता था। लेकिन खटखटाना के सर अगर आपने शब्द बोला है तो सर यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगा, हम अपने बच्चों के लिए स्कूल की दरवाजा खटखटाते हैं, कॉलेज की दरवाजा खटखटाते हैं कि हमारे बच्चे को एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए।
हम अपनी बेटी की शादी के लिए हजारों दरवाजा खटखटाते हैं। एक नौकर अपने नौकरी के लिए बॉस का हजारों दरवाजा खटखटाता है। कभी डॉक्टर का, कभी वकील का दरवाजा भी सर मौका मिलता है खटखटाते हैं। खटखटाना तो जीवन का एक पार्ट है सर जी। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और गलती से आपका रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो बार बार आप टीटी के पास जाकर के हाथ पैर जोड़ते हैं कि सर जी 400 रुपया ले लीजिए और हमें एक टिकट दे दिया। आप खड़ा होकर के जाने का आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है। तो सर जी बुरा ना मानिएगा, ये जीवन का पार्ट है खटखटाना। लेकिन सर जी मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे इस बिजनेस में फिर सिस्टम जोड़ दीजिए। हमारे इस बिजनेस में खटखटाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऑनलाइन वेबिनार चलता है जूम एप्स के माध्यम से। आप जूम ऐप जोड़ करके अब घर बैठे हुए पूरे वर्ल्ड में आप किसी को भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। जो हमारे यहाँ एक एजुकेशन सिस्टम है सर, जिसको बोलते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जब से कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आपको घर बैठे हुए हमें इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आपको सारी की सारी ट्रेनिंग देने की दोस्तों मौका मिलता है। यहाँ एक अपलाइन सपोर्ट सिस्टम मिलता है जिसके माध्यम से आपको आने वाले समय में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ, वेलनेस तथा पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत सब बड़ा सपोर्ट मिलता है सर जी। जब इस तरह से आप अगर आंसर देंगे तो याद करिए इस पैनल पर जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खास करके जो फ्रेशर और ब्रॉन्ज और सिल्वर हैं, क्या दोस्तों आप इस तरह से आंसर देते हो? और नहीं देते हो तो कमांडो बनना है और फील्ड में निकलना है। तो दोस्तों इस सारी क्वेश्चनों को जो आपको दे रहा हूं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, इनको रट जाओ और अपने टीम को दोस्तों रटवा दो। एक क्वेश्चन और दोस्तों आपके पास निकल करके आता है। तो एक क्वेश्चन आता है, यदि बिजनेस इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? तो दोस्तों फिर एक सवाल, हमेशा सवाल ठोकना है। इसीलिए आपको तो बोलता हूं कि सवाल ही जवाब किताब को पढ़िए। एलन पीज उसका लेखक है और ऑनलाइन अमेज़न से दोस्तों मिल जाएगा आपका सवाल ही जवाब। नहीं तो हमारे जीने की आजादी जो बुक है दोस्तों, वो किताब को आप पढ़िए, रट जाइए उससे। नहीं तो जो मैं क्वेश्चन आंसर दिया है इसको आप रटिए। एक सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो, यदि ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि यदि इस बिजनेस में इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते, तो आपने उनसे क्या बोलना है? सर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो मुस्कुराते हुए हमेशा पूछिएगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं सर जी, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, आर्मी ऑफिसर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, सीएम बनना, पीएम बनना इत्यादि, क्या सब लोग बन पाते हैं? लेकिन दोस्तों मैंने इस जीवन में, सर आपने भी देखा होगा, एक व्यक्ति जीवन बोला कि मैं नेता हूं, नेता हूं, कभी वो गांव का प्रधान भी नहीं बन सका। लेकिन गांव के प्रधान बनने के लिए कितने लोग लड़ते हैं, सीएम बनने के लिए कितने लोग लड़ते हैं, और पीएम बनने के लिए कितने लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने सपना देख करके दोस्तों चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। यस और नो दोस्तों, आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है, लेकिन कोशिश तो करते हैं, कोशिश करते हैं नहीं। अच्छा घर में रहना, अच्छा पैसा कमाना, अपने बीवी बच्चों को सारे सपने को पूरा करना, अच्छे कार में घूमना, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना इत्यादि, तो क्या ये सब चीज हर इंसान नहीं कर पाता? आपका उत्तर यही होगा कि जहां आपके अलावा जो टीम बनाएंगे, और यहां पर दोस्तों टीम भी आपके साथ में काम करती है। सब कुछ एक काम इंसान को चाहिए, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन सपने देखते हैं। लेकिन सर जी कोई बात नहीं है, आईएएस आईपीएस सीएम पीएम बनना बहुत हार्ड है, लेकिन हमारे बिजनेस में पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि यहां पर हम लोग एक सिस्टम के साथ काम करते हैं, जिस सिस्टम का नाम है जूम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसके माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड में घर बैठ करके आप किसी को इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जब इस तरह से आप आंसर देंगे तो लोग दोस्तों आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। और दोस्तों क्लोजिंग करिए, पैसा मांगना कभी नहीं भूलना, पैसे के मामले में बेशर्म बनिए। अगर दोस्तों आज के बाद आपका डीडी की लाइन नहीं लगती है, आपका फर्स्ट परचेजिंग का रफ्तार नहीं बढ़ता है, तो दोस्तों आप मेरे को बताइए। जैसे मैं आपका आंसर दे रहा हूं दोस्तों, अगर आपने ऐसा आंसर दिया, एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों इस बिजनेस में आना था तो पहले क्यों नहीं आना था? लोग जो पहले आए वो सफल हो गए और इसमें अब कुछ नहीं बचा है, ये बिजनेस सिचुएट हो गया। ऐसा भी लोग आपके पास क्वेश्चन है, जानते हो कौन सा करता है क्वेश्चन?
इसमें मैं अगला दिन सेशन चलाऊंगा। कल तो फ्राइडे है, कल फ्राइडे को हमारा सेशन नहीं होता है। हर लीडर्स ऑफ नाइट स्टेप ट्रेनिंग करते हैं। शनिवार को सेशन जरूर मैं कोशिश करूंगा, प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपके साथ चलाऊंगा। ऐसे लोग आपके पास क्वेश्चन करेंगे कि इस बिजनेस में आना था तो पहले आ गए, जो पहले आया वो सफल हो गया, जो बाद में आएगा वो सफल नहीं हुआ क्योंकि बिजनेस नहीं चलता। एक सवाल आप फिर उनसे पूछिए, सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आबादी बढ़ रहा है कि घट रहा है? फिर पूछिए, उदाहरण के तौर पर आप देखें कि कभी भी पहले क्लास का स्टूडेंट अगर सेकंड क्लास में चलने के बाद पहला क्लास खाली होता है? या 12वीं पास करने के बाद क्या दोस्तों फिर दोबारा बोर्ड के एग्जाम बच्चे नहीं देते हैं? वो बोलेंगे यस देते हैं। टेक्निक समझिए आंसर देने का। एग्जाम्पल के तौर पे सर जी जब व्हाइट टीवी चलता था, सबके घर में व्हाइट टीवी आ गया, कोई बोलता कलर टीवी कौन खरीदेगा? हमने खरीदा। एलईडी एलसीडी आपके घर में भी है, कर्व टीवी आपके पास में है। जब अम्बेस्टर गाड़ी चलता था, नए नए पेट्रोल पंप खुलते थे, लोग बोलते थे दोस्तों आज हर दिन हर मिनट हर कंपनी नई कार ला रही है। दोस्तों कभी टेलीफोन पर बात करते थे, आज कितनी महंगे महंगे मोबाइल फोन। जितने लोग आज मेरे साथ पैनल पर हैं सबके घर में 2-2 3-3 लाख का आज मोबाइल फोन हो गया। याद रखिए, जब ये सब चीज बदलते चले जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो आज एक से अनेक ऑनलाइन स्टोर खुल रहे हैं रोज और सब चल रहे हैं। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग रिटायर हो पा रहे हैं आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग रिटायर, काम और भर्ती कम होना चलता शुरू हो जा रहा है। दोस्तों लाखों लोग दोस्तों लाइन में लगे हुए हैं नौकरी के लिए, कहीं नौकरियां नहीं है, तभी लोग गुत्थम गुत्थी की लड़ाई में है। वही फिर क्वेश्चन आप सुनिए, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीएम बनना, आर्मी अफसर बनना, आईएएस आईपीएस बनना, पीएम बनना इत्यादि, ये सब लोग बन पाते हैं लेकिन कोशिश तो करते हैं ना सर जी। यहाँ कुछ भी सिचुएशन नहीं है, आबादी बढ़ रही है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, वर्ल्ड का एक हिस्सा कवर करता है भारत, और उस देश में हमें और आपका जन्म लिया है। तो हम साथ में हम लोग एक हमारे पास जूम सपोर्ट सिस्टम है, जिस सिस्टम के साथ जुड़ करके आप घर बैठे हुए अगर आप चाहें स्मार्ट वर्क करते हैं, अच्छे प्रोफाइल्स में हैं, तो दोस्तों आप पूरे भारत में बिजनेस को कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ज्वाइनिंग करा सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास आएगा, बहुत मेन क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मेरे घड़ी में दोस्तों 15 मिनट समय है, 4-5 क्वेश्चन और आपका मैं कवर कर दूंगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं इसलिए बिजनेस, देखिए आपके पास दोस्तों बहुत बड़ी आंसर है दोस्तों, आप बिल्कुल सही, इसका आप 10 प्रकार से आंसर दे सकते हैं। अब मेरे पास 10 प्रकार का आंसर है। सर जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मेरे पास समय, आपके पास समय नहीं है। सर जी जब मैंने भी इस प्लान को देखा था तो सर मैं आर्मी की नौकरी करता था, और सर मेरा मानना है कि डिफेंस का नौकरी अपने आप में बहुत ही टफ और हार्ड नौकरी है। लेकिन मैंने भी यही क्वेश्चन किया था कि सर सभी तो ठीक है लेकिन मेरे पास में समय नहीं है। तब जाकर के मेरे अप्लायंस ने एक चीज बताया और मेरी आंखें खुली के रह गई कि दोस्त जेपी सिंह, एक दिन के अंदर में 24 घंटे समय होते हैं, और एक अमीर आदमी इसी 24 घंटे की इस्तेमाल करके अमीर बनते चला जाता है, और एक गरीब आदमी इसी 24 घंटे की इस्तेमाल करके कहीं रिक्शा चलाता है, कहीं गेट पे खड़ा होता है, कहीं पोछा मारता है, कहीं झाड़ू मारता है, कहीं किसी के पास में नौकरी करता है। 24 घंटे के इस्तेमाल करने के बाद एक व्यक्ति आईएएस और आईपीएस बनता है, और इस 24 घंटा के इस्तेमाल करने के बाद एक व्यक्ति उसका कार का ड्राइवर होता है, उसका गाड़ी पोछता है, उसके घर में पोछा लगाता है। तो मेरा दिमाग खुला के खुला रह गया। फिर उन व्यक्ति ने मेरे को बताया कि जेपी सिंह तुम्हारे पास भी 24 घंटा समय है, और मैं भी नेवी की नौकरी में था, मेरे पास भी 24 घंटा समय है, लेकिन मैंने भी यहीं से समय निकाला, संडे को, मंडे को 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके आज इस बिजनेस में क्राउन हूं, क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहा हूं। और तू भी अगर मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग करेगा तो तू भी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बिजनेस बनेगा, तेरी जीवन भी आगे बढ़ेगी। दोस्तों बात मेरे को समझ में आएगा। फिर उन्होंने दूसरी सवाल दागी, फिर एक सवाल लगा कि तू अगर 24 घंटा का नौकरी करता है और जिस दिन तू नौकरी नहीं करेगा क्या तेरे घर में पैसे आएंगे? मैं बोला नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम के बारे में कि सुन ले मेरी बात, एक व्यक्ति और एक फैक्ट्री डालता है और 1000 आदमी को अपने फैक्ट्रियों में रखता है और 8 घंटे काम कराता है, तो हर आदमी 8 घंटे काम करता है, लेकिन फैक्ट्री के मालिक के लिए 8000 घंटा काम होता है। क्यों? 1000 मल्टीप्लाई 8,
ये मेरी बात मेरी समझ में आ गई। तो मैंने फिर क्वेश्चन कर डाला कि सर जी, तो मेरे पास तो इतना बड़ा पैसा नहीं है, इसलिए फैक्ट्री नहीं खोल पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि जो तू इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग कर रहा है, यहां पर जहां तेरी आईडी लगेगी वहां से तू एक फैक्ट्री का मालिक है। आज दोस्तों, अगर तुम्हारे टीम में 50 आदमी आ जाते हैं, उन्होंने ऐसे मुझे बताया, तो 50 आदमी अगर आ जाते हैं और उसमें से अगर 10 आदमी नहीं 5 आदमी भी काम करता है और हर आदमी दोस्तों 1-1 घंटा अगर काम करता है, तो दोस्तों आपके लिए 5 घंटा काम होगा पर डे एक्स्ट्रा, आपको अपनी नौकरी करते हुए। दोस्तों मेरी दिमाग खुली की खुली रह गई और दोस्तों मैंने इस बिजनेस की ज्वाइनिंग करने का डिसीजन लिया। अपनी कहानी बताई यहाँ पर जोड़ करके। और दोस्तों इस तरह से अगर मेरे पास समय नहीं है और इसका जवाब अगर आप देना सीख जाते हैं और इस ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग को अगर आप सुन लेते हैं, जो मैं आपको यूट्यूब में सेफ्स ऑफ ऑफिशियल चैनल पर डाल दूंगा, 100% दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग आई। आप रटो और दोस्तों अपने टीम को रटवा दो। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके पास और आता है, इसको 2 प्रकार से लोग पूछते हैं, सभी तो ठीक हैं पर 2 नहीं बने तो क्या? दूसरा क्वेश्चन के रूप में 11 नंबर पाएगा, ये बिजनेस बहुत अच्छा है पर मैं किसी को तैयार नहीं कर सकता, ये प्रमोशन का काम है। दोस्तों आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बनाने का बड़ा झंझट है। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि मैं आर्मी की नौकरी में था और मुझे सही जानकारी नहीं थी। इसकी सही जानकारी नहीं होने की वजह से मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था, परंतु जानकारी सही हुई तो पता चला कि इससे ज्यादा स्मार्ट वर्क तो इस दुनिया में कोई नहीं है। यह कारोबार बनने और बनाने का नहीं है, यह तो पुरानी परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर आधारित मॉडिफाइड एक प्रोग्राम है। यह कारोबार सिर्फ माउथ रिकमेंडेशन का है, क्योंकि इंसान जब इस समाज में जन्म लेता है, बचपन से लेकर के और अंतिम सांस तक वो कुछ ना कुछ दोस्तों प्रचार करता है। आपने कपड़े पहने हुए हैं, उस दुकान को रिकमेंड किया। जहां से आपने कपड़े सिलवाए उस टेलर को रिकमेंड किया। जहां से आपने मोबाइल खरीदा है उस मोबाइल को दुकान को रिकमेंड किया। जिस कंपनी का मोबाइल फोन अच्छा लगता है उस मोबाइल को रिकमेंड किया। जिस दुकान से आपने दिवाली में स्कूटी खरीदा है उस स्कूटी के बारे में लोगों को बताया। जिस कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ करके डॉक्टर बना उस कॉलेज को आपने रिकमेंड किया। जिस स्कूल में आपका बच्चा इंजीनियर बना आपने उस स्कूल को रिकमेंड किया। ये सब नहीं दोस्तों, राजीवन जिस दुकान से आपने सोना चांदी खरीदते हैं, आपको अच्छा लगा, आपने 5 लोगों को बताते हैं। जिस दुकान से आप जींस पैंट टी शर्ट खरीदते हैं उसके बारे में बताते हैं। एक सांस में उनको जवाब देना ठोक दीजिए। और जब दोस्तों एक सांस में उनको जवाब देंगे, बोलेंगे रिकमेंडेशन का है पर जोड़ने घटाने का कोई काम नहीं है, चलते फिरते मुंह से 3 फीट के दायरे में जो आपके आते हैं आपको बता सकते हैं दोस्तों। जब इस तरह से ठोक के जवाब देंगे तो दोस्तों आपके साथ बंदा फटाफट डीडी जमा करेगा, फटाफट दोस्तों डीडी जमा करेगा और उस टाइम आप क्लोजिंग कर सकते हैं दोस्तों। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सब कुछ अच्छा है, प्राइवेट है, अगर सरकारी होता तो कर लेता। सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए, सर जी मुझे भी अच्छा लगा था। सर एक चीज बताइए, बुरा ना मानिए, आपका बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ता है? गांव की गदहिया स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहां पर कभी टीचर आते हैं कभी नहीं आते हैं? या आप अपने एरिया का बेस्ट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं? तो आज गरीब से गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। लेकिन सर जी आज सरकारी नौकरी आप बता क्या ढूंढना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी पा करके कम काम करके मैं फ्री में पैसा कमाऊंगा, इसलिए सर आप सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। लेकिन उसका लिमिटेशन बहुत कम है, सरकारी नौकरी 3-4 साल मिलने वाली भी नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट चीज को हम अपने स्कूल में बढ़ावा देते हैं। अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया तो एक डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए, सरकारी हॉस्पिटल में बहुत गरीब से गरीब आदमी जाता है दोस्तों, आप ऐसे उसको समझाते हैं। अगर एक टैलेंट स्टूडेंट है और उसको नौकरी चाहिए और बहुत अच्छा नौकरी, तो कम सैलरी में सरकारी नौकरी मिलेगा और अधिक सैलरी में दोस्तों आईआईटीएन आज लोग सरकारी नौकरी को करेगा 65,000 रुपया महीना कमाएगा, प्राइवेट में जाएगा 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज में पाएगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी के लोग क्यों चुनते हैं? सर जी मुझे पता चल चुका है। सर आप ही देखिए, जब पढ़ाई की बात हो तो आप प्राइवेट स्कूल को चुनते हैं, लाइफ की बात हो प्राइवेट स्कूल को चुनते हैं, नौकरी की बात हो तो मल्टीनेशनल कंपनी की बात चुनते हैं। और सरकारी जो चीज है, सरकार भी दोस्तों आज प्राइवेटाइजेशन को बहाना दे रही है। इलेक्ट्रिक, रेलवे सब धीरे धीरे दोस्तों प्राइवेटकरण पर होते चला जा रहा है। ठोक करके जवाब देंगे तो दोस्तों आपके साथ लोग ज्वाइनिंग करेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों और आपके पास में आता है और 2 क्वेश्चन बताऊंगा और 15 क्वेश्चन पे जाते दोस्तों मैंने अपनी बातें को खत्म करूंगा।
क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों कंपनी इतना पैसा कहां से लाएगी, सबके लिए इतना पैसा कैसे बांटती है, 500 रुपए कैसे दे देती है। सर जी आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको जूम पर हूं, इसलिए मैं आपका यही जवाब दे पा रहा हूं। अगर जूम पर नहीं होता तो मेरे पास और बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि कंपनी इतना पैसा आपको कैसे देती है दोस्तों, लेकिन मैं जूम पर आपको स्लाइड वो भी मेरे पास है। जब हम ऑफलाइन कहीं ट्रेनिंग देंगे तो उस ऑफलाइन ट्रेनिंग में दोस्तों उसकी भी आपको जवाब देंगे। आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कोई भी कंपनी और संस्था कभी भी अपने घर से पैसा नहीं देती है। सरकार भी अपने घर से पैसा, दुनिया में कोई आदमी आपको पैसा ऐसा नहीं देता फ्री में, ये बात तो बिल्कुल जानिए। एक आधुनिक प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम बना है जो पुरानी प्रणाली के अंतर्गत कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट सीधे उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता था। सपोज है दोस्तों आप एक कोलगेट साबुन यूज करते हैं, तो कोलगेट साबुन उस व्यक्ति से, उस दुकान से पहुंचने तक, और जहां से कोलगेट बनता है, कोलगेट टूथपेस्ट बनता है, करेक्शन, कंपनी, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, ये सारे लोग बीच में जुड़ करके 70% पैसा खाते हैं। लेकिन यहां पर आपको बता दूं, हमारी कंपनी से सीधे यूजर्स के पास सामान आता है और 70% जो पैसा बचता है वो सर जी आपके अकाउंट में अगले एक वीक के अंदर में हमारी कंपनी दोस्तों आपके अकाउंट में दोस्तों ये पैसा को प्रोवाइड कर देती है। बहुत सारे पैसे जो विज्ञापन पर खर्च होते हैं, चैनल पर खर्च होते हैं, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग माउथ रिकमेंडेशन करते हैं। इसी कारण से हमारा कंपनी का एड टीवी पर नहीं आता है। अगर टेलीवी पर एड आएगा तो हमें और आपको जो पैसा मिलने वाला होगा वो कंपनियों को मिल जाएगा, वो टीवी को मिल जाएगा, टीवी चैनल्स को मिल जाएगा। इसलिए यहां पर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर भारत बनाने में आज सेफ सॉफ्ट सर जी भारत की नंबर 1 कंपनी है, जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं। सर जी इस तरह से कंपनी पैसा देती है, तब दोस्तों उनको डीडी और मोबाइल फोन दीजिए। सभी लोग इस काम को ठीक नहीं समझते हैं। ये दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग इस काम को ठीक नहीं समझते हैं। और 15 नंबर में इसी क्वेश्चन का आंसर लोग ऐसे भी देते हैं कि इस बिजनेस के नाम से लोग कतराते हैं और आने को कह करके आते भी नहीं है, जैसे प्लान में नहीं आते हैं। सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों एक रट्टा मार लीजिए 4 अंधों की कहानी को, और 4 अंधे की कहानी अगर आपको याद हो गया तो दोस्तों आप इस बिजनेस में 100% किसी को जवाब दे सकते हैं कि सभी लोग इस काम को ठीक क्यों नहीं समझते। सर जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बुरा ना माने, 2 मिनट के अंदर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। सर जी मैं एक 4 अंधे की कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक अंधे के हाथ में एक हाथी के सामने 4 अंधे को खड़ा किया गया। पहले अंधे से पूछा गया कि हाथी कैसा होती है। अंधा व्यक्ति जब ही आप हाथी के पास गया, उसके हाथ में हाथी का पैर आ गया, और जब ही हाथी का पैर आते ही उसने कहा हाथी जो होती है वो खंभे जैसे होती है। दूसरे अंधे को जब हाथी के पास ले गया गया तो पूछा गया कि हाथी कैसे होती है, तो बोला हाथी तो रस्सी जैसे होती है। तीसरे अंधे को जब ले गया गया, हाथी के सामने खड़ा किया गया और उससे पूछा गया, तो बोला कि हाथी का जब सूंड पकड़ा है, बोला हाथी तो अजगर सांप की तरह होती है। और चौथे के पास जब हाथी का कान आता है तो बोलता है हाथी सूप जैसे होती है। लेकिन दोस्तों आप बताइए, हमारी और आपकी तो आंखें खुली है ना, हाथी तो हाथी होती है। इस प्रकार चारों में विवाद हो जाता है, क्योंकि अपने आप के अनुभव के आधार पर कह रहे होते हैं कि हाथी कैसा होती है, तो छू करके अनुभव किया, दूसरे तो मुझे मूर्ख बना रहा है। तो ऐसे ही मार्केट में लगता है कि सर जी हम आपको मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप की ताकत के बारे में पता चल जाएगा सर जी जब आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग कर जाएंगे। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह से होता है। कोई लोग आपसे बोलेंगे कि मेंबर बनाने का स्कीम है, कोई बोलेगा चैन सिस्टम का स्कीम है, कोई बोलेगा ये प्रोडक्ट बेचने और सेल्समैन का काम है, कोई बोलेगा ये पैसा ठगने और टोपी पहनने का काम है, कोई बोलेगा ये मूर्ख बनने और बनाने का काम है। तो घबराना नहीं। सत्यता तो यह है कि हमारे देश में अभी अधिकतम लोगों को, जो कि इतनी विशाल संभावना से परिपूर्ण, भविष्य में सबसे सशक्त और अतुलनीय और सरल विश्व व्यापारिक कारोबार की शक्ति का अंदाजा ही नहीं। सर जी आज अमेरिका में यह कारोबार 1965 से 60 से चल रहा है।
आज वहां पे लोग घर घर जाकर के काम नहीं करते हैं, अपने घर में गांव में बैठ करके एक अच्छा नेट के माध्यम से आज डॉलरों में पर डे का $15, $20, $100, $200, $500 आज इस तरह की इंडस्ट्री से सर जी कमाते हैं। और इसकी पावर और सिस्टम आपको समझ में आ गया कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, समय ही पैसा है। तो सर जी आप घर बैठ करके आप यहां से लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं। बस आपने अंधे की कहानी अगर आप समझ गए हैं सर जी, हमारे यहाँ इसके अलावा आपको एक बता दूं कि एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी काम करता है, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ अगर आप जुड़ करके काम करते हैं तो सर जी आप बहुत तेजी से इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक सफाई कर्मचारी से लेकर के, एक वाशरमैन से लेकर के, एक एक पेपर बेचने वाला से लेकर के, यहां तक कूड़ा करकट बेचने वाला से लेकर के, जूस बेचने वाला से लेकर के, और डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, हर प्रकार के लोग आज सेफ शॉप में सर सक्सेस हैं। और 1500 से ज्यादा लोगों को आज ये कंपनी सर जी करोड़पति बना चुका है। जब इस तरह से आप ठोक करके जवाब देंगे, क्या दिल से पूछिएगा मेरे चैनल पर जितने लोग आए हैं, क्या आप लोग इस तरह से जवाब देते हैं? तो इस तरह से जवाब देंगे, पर डे शाम होते होते आप दोस्तों यहां पर 5-5 दोस्तों आप डीडी लेकर के आ सकते हैं, 5-5, 10-10, और आप अपने खानदान से गरीबी मिटा सकते हैं दोस्तों। और आप अमीर हैं तो दूसरे को अमीर बनाने में आप मदद कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप का मतलब दोस्तों ये होता है। दोस्तों यहां पर मेरे तरफ से कंप्लीट 8:15 हो चुका है दोस्तों। मेरे पास और 17 क्वेश्चन आंसर दोस्तों बचा हुआ है। आगे जब समय मिलेगा, मुझे परमिशन मिलेगा आपको बताने के लिए, तो मेरी अपलाइन की गाइडलाइन होगी तो दोस्तों जरूर मैं 17 क्वेश्चन आंसर याद करके दोबारा मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। आज मेरे पास 15 क्वेश्चन आंसर था दोस्तों, इसको आप पढ़िए। यूट्यूब चैनल पर आपके पास में 1 घंटे के बाद हमारा जो सेफ शॉप ऑफिशियल चैनल अरविंद सर का जो लड़का देखता है वो इसको डालेगा दोस्तों, और डालने के बाद आप इसको अपने टीम में सर्कुलेट कर सकते हैं और दोस्तों बैटिंग कर सकते हैं। आज बृहस्पतिवार हो चुका है दोस्तों, लगातार 10-12 दिन रह गया है आपको रीसेलिंग का, रीपरचेजिंग का। और दोस्तों आज से आप 9 बजे फील्ड में निकलिए, फर्स्ट परचेजिंग पर दोस्तों फोकस करिए, लगातार फील्ड में बैटिंग करिए। पर डे जब तक 2 प्लान नहीं दिखा देते हैं तब तक दोस्तों अपने घर का दरवाजा मत देखिए, लगातार बैटिंग करिए दोस्तों। मैं भी 9 बजे फील्ड में निकलूंगा, हमें भी प्लान में जाना है, फॉलोअप पर जाना है दोस्तों। हम भी आगे और बढ़ना चाहते हैं अपने